छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के सपनों में आई के, नैना मिलाई के सपनों में आई के, मुझे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिलाई के। क्यों सर खपा रही है? उसे आने तो दे, मैं भी देखूं कि आखिर चाहता क्या है वो। अब्बा, सईद कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा? और ना वहम कर, नहीं छोड़ेगा। अब्बा, मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं है। मुझे 100 दफा छोड़ दे मगर, लेकिन दुनिया क्या कहेगी कि मैं महबूब आलम की बेटी घर भी ना बसा सकी। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत की फिक्र है। मैं समझ सकता हूँ बेटा। जब सईद भाई को पता चलेगा ना कि उनको सामान नहीं मिल रहा है, जान चली जाएगी उसकी। तो जान जाए कोई गम नहीं है, बस इज्जत नहीं जानी चाहिए। तुम अपने नाश्ते पे ध्यान दो। इसमें बेचारी बहन का क्या कसूर है? तो और क्या कसूर है अम्मा? एक दफा मुंह भर के सईद भाई को बता क्यों नहीं देती कि हम सामान नहीं दे सकते? 100 बार का है मेरे भाई, 100 बार। अरे तो लानत भेजो उस पर। जिस आदमी को रिश्तों का एहतराम नहीं है, हर रिश्ते को वो चीजों के तराजू में तोलता है। दफा करो उसे। ठीक है, मैं ही जहर खा के मर जाती हूँ। ओ बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें जहर खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मर जाऊंगा, फिर जो मर्जी करते रहना तुम लोग। अरे क्या सुबह सुबह तुम लोग मनहूस बातें लेके बैठ गए हो? सही कहा आपने, मैं ही मनहूस हूँ। आप कहती थी ना, जिस दिन मैं पैदा हुई थी नानी का इंतकाल हुआ था। अच्छा होगा कि मैं भी नानी की तरह मर जाऊं। माँ बनना हर औरत का हक है अहमद। तुम मुझे इस हक से कैसे महरूम रख सकते हो? ये कैसी जिद है तुम्हारी? क्या तुम नहीं चाहते हमारी औलाद हो? जिद मैं नहीं, तुम कर रही हो मारो। अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। मैं भी इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहता। 5 साल हो गए हमारी शादी को। अगर सही वक्त पे हमारी औलाद हुई होती तो अभी स्कूल जा रही होती। जब मैं दूसरी औरतों को उनके बच्चों के साथ देखती हूँ तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है वो तुम क्या समझो? ये नेबर्स के बच्चे सारा दिन इस घर में घुसे रहते हैं, इनसे तुम्हारा दिल नहीं भरता? वो मेरा दिल बहला सकते हैं, मुझे माँ होने का एहसास नहीं दिला सकते अहमद। तुम क्या समझो एक औरत के लिए माँ बनना क्या होता है?
मुझे सिर्फ एक औलाद चाहिए। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। मैं वादा करती हूँ कोई शिकायत नहीं करूंगी तुमसे। प्लीज। देखो मारो, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। इंसिस्ट मत करो तुम, प्लीज। प्लीज अहमद, देखो मैं हमेशा तुम्हारी बात मानती हूँ ना, इस बार तुम मेरी बात मान लो। मुझे सिर्फ एक औलाद चाहिए बस। देखो तुम सारा दिन घर से बाहर होते हो ना, मुझे दिन गुजारने का बहाना मिल जाएगा। मैं सारा दिन उसके कामों में लगी रहूंगी। फिर तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करते रहना, मैं कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। हाँ खुदा के लिए मारो, ये जिंदगी का टिपिकल फॉर्मूला मुझे समझाने की कोशिश मत करो तुम। अब शादी हुई है इसका मतलब बच्चे भी हो? जरूरी तो नहीं है। भाई बच्चों का बड़ा काम होता है, उनको स्कूल में दाखिल करना होता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स में जाओ। भाई बच्चे पालना कोई आसान काम तो नहीं है, फुल टाइम टेंशन है। बच्चे टेंशन नहीं होते अहमद, ये तो जिंदगी को मुकम्मल करते हैं। ओ बाबा करते होंगे, मेरी जिंदगी इसी तरह मुकम्मल है। मुझे और टेंशन नहीं चाहिए जिंदगी में। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ये सब बताया था? तो अब बता रहा हूं ना मैं, और आज के बाद इस टॉपिक पे मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। आराम से लगा, आराम से। महंगा वाला एसी है, पाकिस्तान की कमाई नहीं है, बाहर से आया हुआ है। जी जी आराम से आराम से। है देख के ना, क्या कर रहा है तू? सज्जे लगा। ओ खुदा का वास्ता अम्मा जी चुप कर जाओ, मुझे काम करने दो। अम्मा जी किसको कहा तूने? है और मुझे ठीक तो करने दो उसको। अच्छा कर काम। मैडू, ओ मैडू जल्दी इधर आ जाए। मान से मेरे पैर सुन्न हो गए खलो खलो के। आ जाए इनके ऊपर रख रख आके। पता नहीं ये आटे की बोरी जैसा इंसान इतना पसंद क्यों है सबको, सिर्फ इसलिए कि पैसे हैं इसके पास। हद हो गई है, एक आंख नहीं भाता ये मुझे। और एक मेरा बुरहान है, जब भी बोलता है ऐसे लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। इसकी तो शक्ल ही देखकर ना सारा दिन ही खराब हो जाता है मेरा। पता नहीं अम्मा को क्या पसंद आया इसमें इसमें नजर क्या आता है उनको। खैर बाहर में जैसा, मैं नहीं सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रही। मुझे तो सिर्फ बुरहान के बारे में सोचना है। पूरा एक दिन गुजर गया, उसने अब तक मुझसे फोन करके ये भी नहीं पूछा कि मेरा सफर कैसा गुजरा, मैं खैरियत से पहुंची या नहीं पहुंची। उसके बारे में सोचना छोड़ दो मारो, तुमने उसको वक्त दिया है ना, अब खुद भी वक्त के फैसले का इंतजार करो। देखो कभी कभी लोग हमारी कदर इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हम उनको ये एहसास दिलाते हैं कि हम उनके बगैर रह नहीं सकते। पता नहीं मेरा पाकिस्तान आने का फैसला ठीक है भी या नहीं। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। वैसे भी उसके पास रहकर तुम कौन सी खुशियां देख रही थी जब यहाँ बैठ के तुम उदास हो रही हो। तुम्हारे पास उसको याद करके उदास होने की कोई वजह नहीं है। मारूख अपने आप को गौर से देखो, कितनी बदल गई हो तुम। तुम्हारी आंखें मुस्कुराना भी भूल गई हैं। जितने दिन भी यहाँ हो यार खुश रहने की कोशिश करो। चलो उठो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, कहीं चलते हैं। बाहर निकलोगी तो अच्छा फील करोगी। प्लीज मेरा मूड नहीं है बिल्कुल। अपनी दिल की मान के तुमने ही अपनी हालत कर ली है, अब मेरे भी दिल की मान लो। मेरा दिल कर रहा है, प्लीज। अच्छा बाबा चलते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, 10 मिनट में निकलते हैं।
ओए ये क्या कर दिया यार, पागल हो गया तू? वो तुझे मेरी बाइक नजर नहीं आई? सॉरी यार सॉरी, और ध्यान नहीं रहा, गलती से लग गया। अपनी सॉरी अपने पास रख, तेरी आंखों पे चढ़ गया दौलत का चश्मा, पागल हो गया तू। ओए और आराम से, एक जट की चपेट पड़ी ना सारी तेरी अकड़ निकल जाएगी। मैं तेरा हाथ तोड़ के ना तेरी। क्या बात हो गई है बुरहान, क्या हुआ है? ओ यार तुम्हारा भाई अंधा हो गया, मेरी इतनी बड़ी बाइक नजर नहीं आई, अपनी गाड़ी से ठोक दी। ओए ओए हल्के हो जा, मेहरमा मैं तेरे लिए गड्डी लेके आया था तुझे सैर कराने के लिए यार, मुझे पता नहीं चला, गलती से लग गई है, सॉरी कर रहा हूँ, भड़क रहा है। इतनी बड़ी बाइक है, आपको नजर नहीं आ रही थी क्या? वो ज्यादा उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है, अंडे पराठे बना के खिलाओ उसको, गाड़ी लाया ना तुम्हारे लिए, घूमने भी चली जाना तुम। और वो तो शुक्र कर मेरी बत्ती नहीं टूटी, नहीं तो तेरी बत्ती से निकाल देता बाहर। ओ चल लो, तू निकल इधर से। ओहो, क्या जरूरत थी आपको उसको परेशान करने की? बुरहान परेशान हो गया, परेशान हो गया तो सानू की परेशान हो गया। यार मैं बात कर रहा हूं तुमसे, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं यार, इंटर्नीज ने कुछ फैब्रिक्स के सैंपल बना के भेजे हैं, उन्हें सॉर्ट आउट कर रहा हूं। और आपको पता है, बड़ी अजीब सी बात है, कल मुझे ऑफिस भी लेके जाना है, क्योंकि कुछ इसमें से रिजेक्ट होने और कुछ अप्रूव होना है। अच्छा, और जो मैं बात कर रहा हूं उसका क्या? पागल हो गए हो तुम, और कुछ भी नहीं। मैं पागल हो गया हूं, वो मेरी मंगेतर पे पैसे लुटा रहे हैं और मैं चुप करके देखता रहूं। सो व्हाट? सो व्हाट? लानत है तुम्हारी दोस्ती पे, कितनी गिरी हुई बात कर रहे हो तुम। यार तू देख क्यों नहीं रहा कि मेहरमा ने इन सारी बातों के बावजूद सिर्फ तुझी को अहमियत दी है। उसकी वजह से अशफाक घर में कुछ भी ले आए यार, चाहे वो स्प्लिट हो या गाड़ी हो। तुम क्यों नहीं समझते हो इस बात को? उसकी मोहब्बत को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। अशफाक ने फिर से मेहरमा के लिए रिश्ता भेज दिया, वो शादी करना चाहता है उससे, और ये बात मुझे मेहरू ने खुद बताई है। अजीब बात है, वो कल आया और आज से फतह करके चला जाएगा। मेहरमा के साथ तो तुम बचपन से हो यार। उसकी पैंट की क्रीज, जूते की चूचू, हर चीज धीरम धीरम बोलती रहती है। और उसकी जो माँ है, उसकी आंखों पे तो लालच का चश्मा चढ़ा हुआ। तुम जानते हो पैसा कितना जरूरी है? मेरे पास वो अगर 4 पैसे होते ना तो मैं कब का मेहरमा से शादी कर चुका होता, मगर मेरे पास क्या है? सिर्फ कागज के चंद टुकड़े जिनको मैं डिग्री कहता हूं, और आज भी मैं बेरोजगार बैठा हुआ। तू जानता है मेरी प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ गई हैं? सिर्फ 4 फजूल चीजों की वजह से मेरी बहन वापस घर आके बैठ गई है। मेरा बाप मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता। और मेहरमा की माँ जो मेरी फूफी लगती है, उसकी आंखों पे लालच का चश्मा चढ़ा हुआ है। उसको एक अमीर दामाद चाहिए, और दूसरी तरफ मेहरमा मुझे प्रेशर करिए मुझसे शादी करो, क्योंकि वो 3 साल से मेरा इंतजार कर रही है। अब तुम मुझे खुद बताओ, तुम्हारे पास कोई हल है मेरी प्रॉब्लम्स का? क्या करूं मैं, कहां जाऊं? तुम प्लीज बैठो, पहले तुम रिलैक्स करो यार। देखो बात सुनो, आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मगर वील सॉर्ट इट आउट ना यार। तुम्हारी सीवी फॉरवर्ड की भी ऑफिस में, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा, और सब कुछ पैसे से ही होता है बुरहान, यू नो दैट। और चल चुप कर जा बेटा, चुप कर जा, अब तेरे सामने है सब कुछ। रबिया की शादी पे कितना खर्च हो गया है। ओ बुरहान तो अब अपनी नौकरी तलाश करता फिर रहा है ना, उसकी पढ़ाई पर तो खर्चा हुआ ही है ना, ये किसी को पता है? सईद ने तो अपने घर वालों से कहा है कि इस दफा ज़ारा सारा सामान लेकर ही वापस आएगी, खाली हाथ कैसे जाऊंगी? और रबिया की शादी जिस शान से आपने की अब्बू, मेरे ससुराल वालों की तो आंखें खुल गई हैं। कह रहे थे तुम्हें तो कुछ दे ही नहीं सके, अब देखो कितना खर्चा कर रहे हैं। पर बेटा हमने रबिया का तो जेस के नाम पे एक भी चीज नहीं दी है। अम्मा मेरे ससुराल वालों को तो अब तक शादी का खाना ही हजम नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम बहन। क्या हाल है? ठीक ठाक है? हाय मुझे बड़ा कमजोर लग रहा है, तबीयत ठीक है? सबके मेरा भरा, ये देखो मिठाई लेकर आई हूँ, ये मिठाई खाओ। ओए कादी मिठाई है, खाओ तो सही है। फाफड़ा तू भी खा, वैसे तो शुगर है ना ही खा, लेकिन सब थोड़ी सी चख ले, कुछ नहीं होता, तू भी खा ना। ये लो बहन। ओ पर ये तो बता, ये मिठाई है किस चीज की? वो बहन वो अशफाक नहीं है, वो आया हुआ ना दुबई से, तो कल मुझे खैर से मिलने आया था, तो कहने लगा हाय चाची इतनी गर्मी में बैठी थी, गर्मी नहीं लगती? मैंने कहा हाँ लगती तो है, पर क्या करें मजबूरी है, हम गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं ना कर सकते। तो कहने लगा ले ऐसी कौन सी बात है, मैं तेरा पुत्तर हूँ। लो जी यूं गया है, मेरे लिए एसी तो वॉशिंग मशीन तो टेलीविजन तो पता नहीं और कौन कौन सी मशीनें ले आया जिसका मुझे नाम भी नहीं आता। ठंडा बर्फ हो गया। मैं तो कहती हूँ अल्लाह दी कसम, तू भी दोपहर को इधर आकर आराम कर दिया कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, जनवरी फरवरी बना हुआ है सच्ची। तू क्यों नहीं खा रही है? क्यों रो रही है? क्या हुआ तुझे? मैं सबके जाऊँ, मैं कुर्बान जाऊँ? कैसा मुंह कर लिया हुआ, क्या हुआ? नहीं आया सईद लेने के लिए? हाँ है दफा कर, नहीं आया तो ना सही, तू चली जा। देख बेटा मियाँ बीवी में प्यार हो ना
तो कोई ऐसे वैसी बात नहीं होती, कोई नखरा नहीं होता, कोई नाराजगी नहीं होती। चले जाना मेरा पुत्र, वहां सदके रो रो के अपना हाल बुरा कर लिया। अच्छा भाई ना, मुझे ये बताया कि वो साथ के बनाऊं, टिंडों के अंदर क्या डालूं, छोटा गोश्त डालूं नलियों वाला? और तू देसी मुर्गी काली मिर्चों में बना दे, जैसे अल्लाह बख्शे माँ जी बनाया करते थे। अच्छा ठीक है, चलो मैं मुर्गी बनाऊंगी, मैं तैयारी भी करनी है, जल्दी से आ जाओ ठीक है। साबड़ा तू भी आ जाना, वैसे चलो आ ही जाना, जरूर मैं जाके तैयारी करूं। साबड़ा आ जाना तू भी। आज बड़े जमानों के बाद मैंने नुसरत को खुश देखा है, अच्छा लगा है। अब देखे ना, छोटी बहनें भी तो बेटियों की तरह ही होती हैं। और फिर इस बेचारी ने तो जमान के मरने के बाद एक दिन भी सुख का नहीं देखा। मैं अपनी परेशानियों में लगा रहा हूँ, मैंने भांजी और बहन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बहनों की फिक्र छोड़ो, बच्ची की फिक्र करो। और मैंने ही फिक्र करनी है, और किसने फिक्र करनी है? हो जाएगा शाम तक इसका भी काम। पहले पकड़ मिठाई, बड़ी चुभ रही थी तुझे। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। नुसरत, ओ नुसरत, और निछो किथे हैं? हाय मैं सदके जाऊं, मेरा पढ़ाया। आजा बैठे बैठे, इधर बैठे ना मेरे पास। ठंडा ठंडा लग रहा है ना? हाँ क्यों नहीं। ठंड कुछ ज्यादा नहीं होगी, एसी कुछ हल्का कर दो। ले अभी से थोड़ी चलाया, हाथ से चलाया हुआ है। दरअसल बात ये भाईजान, मैं ये करती हूँ कि कमरे में चला देती हूँ एसी और बुए सारे खोल देती हूँ, पूरा घर ठंडा हो जाता है। तुझे आदत नहीं ना है, दरअसल मुझे तो आदत हो गई, अब मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकती। अच्छा लग रहा है ना आपको? हाँ भाई, वो फिर गर्मियों का मौसम है, गर्मी सख्त होती है, उसमें तो ये जन्नत है ना। हाँ जी बिल्कुल, इतना मजा आता है। ए मैडू मैडू। अस्सलाम वालेकुम मानी। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। ओ वालेकुम अस्सलाम। जिंदी रहे मेरी बच्ची, जिंदी रहे। शरबत लेके आना ठंडा ठंडा, और सुन फ्रिज का दरवाजा बंद कर देना, ऐਵੇਂ खराब हो जाती चीजें, आजकल मौसम बहुत गर्म है ना। चल जा शाबाश, 2 मिनट में लाती। गर्मी तो नहीं है, मौसम जो गर्मियों का है। ऐसे एक बात है नुसरत, बाकी बातों की बातें, मैंने तुझे आज बहुत खुश देखा है एक लंबे अरसे के बाद। अब वो बात करता हूँ जिसके लिए हम दोनों आए हैं। जी जी। अल्लाह तुझे एसी की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बस हम दुआ करें भाई मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए। मैडम की बड़ी फिक्र होती है मुझे, किसी बड़े घर में इसका ब्याह। हाँ जी, बेटियों का बड़ा बोझ होता है, वक्त पे उतर जाए ना सिर से, वही अच्छा होता है। बस दुआ करें, बस अल्लाह मियां मेरी बेटी के नसीब अच्छे कर दे, मुझे बड़ी फिक्र है। क्यों नहीं, इतनी प्यारी बेटी है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करेगा। क्यों नहीं जी, मुझे तो मेहरमा वैसे ही बहुत पसंद है और बहुत ही प्यारी है मुझे। ये ले मामू जान। ममानी, ऐसी क्या बात हो रही थी जो मेरे आते ही खामोश हो गए आप लोग हैं? हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। शादी की बातें हो रही थी मेरी? तो फिर करें ना आप लोग, मैं तो फिर बात चली जाती। हाँ है, खाने का क्या किया, गरम कर लिया माइक्रोवेव में? अम्मा खाना हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। ममानी जब तक आप अपनी बात तो पूरी कर लेना, मैं फिर चली जाती हूँ। शर्मा जाती है बस, इसकी यही आदत है। मेरे ख्याल में हम भी उधर चलते हैं, साथ साथ खाना खाएंगे, साथ साथ बातें करेंगे। ठीक है चले आए पाइन, आए ये मैं पकड़ लूं? नहीं मैं आ जाए आ जाए सबरा भाभी। कभी कभी तुम भी हद करती हो सारा, और तुम्हें मेहरमा को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। क्यों ना करती, आखिर को हमारी बेटी है और फिर मेरे बेटे की पसंद है। हाँ तो मुझे कब इनकार है, मुझे भी मेहरमा अच्छी लगती है, भांजी है मेरी। लेकिन देखे ना, जब तक हमारा बुरहानी अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता, हमें ये बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। हाँ तो कौन सा मैं भी बात पक्की करने को कह रही हूँ, जब वक्त आएगा तभी कर लेंगे। हद हो गई है भाई, बात समझ ही नहीं रही हो तुम। और मेरा मतलब है, बच्चों के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उनके ज़हन में बैठ जाए तो बाद में बड़े मसले होते हैं। अम्मा क्या हो गया, जब से एसी लगा है निकलने का कमरे से नाम ही नहीं ले रही आप? हाय क्या बताऊं, खुमार ही नहीं खत्म हो रहा मेरा तो। हाय मजा ही आ गया। वैसे मैं कहती हूँ क्या ही बातें हैं, जन्नत की वाइन लग रही है। अच्छा देख, तू मेरी इतनी प्यारी बेटी है, एक ही एक तू मेरी बेटी है, दिल करता है सारी दुनिया की खुशियां तुझे मैं दे दूं। देख सीधी बात है, ये जो रिश्ता है ना इशफाक को मन का, इससे अच्छा रिश्ता आने वाला नहीं है। इतनी चाहत करने वाले लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, और लड़का अपना देखा वाला। आपने फैसला कर लिया ना, तो मेरा फैसला भी सुन लिया।
मैं नहीं करूंगी इशफाक से शादी, कभी भी नहीं करूंगी। ये लिख के ले लें आप कहीं पर। मैं तेरे मुंह पर चपेड़ ना मारूं एक। मुझे ये बता बुढ़ान में है क्या उसके पास? पल्ले तेला नहीं है उसके। सारा दिन टांगे पसार के पड़ा रहता है। जिन्होंने कमाना होता है ना, वो निकल के जाते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं। वो वेला सारा दिन फिरता रहता है, टीवी देख छोड़ा, लूडो खेल छड़ी। अम्मा वो नौकरी ढूंढ तो रहा है, मिलेगी तो करेगा ना। खे मिल जाएगी तो खे कर लेगा, वो कुछ नहीं करना उसने। मैं कुछ नहीं जानती अम्मा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। जब मेरा दिल ही खुश नहीं होगा तो इन पैसों और चीजों का मैंने अचार डालना है। देख मैडू देख, अकल से कम ले। तेरी उम्र में लड़कियां ऐसी जज्बाती होती है, मैं भी ऐसी थी। मुझे कोई पसंद आया हुआ था, पर मैंने कहा नहीं, जो मेरे माँ बाप कहेंगे वही करूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा सोचेंगे। देख मानना कि ये मेरे भाईजान का बेटा है, मुझे जान से प्यारा है, मेरा भतीजा है, लेकिन सच्ची बात ये है कि तू इधर खुश नहीं रह सकती। तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तू जाएगी दुबई इशफाक उमन के साथ, बड़े बड़े होटलों में खाने खाएगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी, होर की चाहिए तेनू? मेरा दिल नहीं मान रहा अम्मा। आपकी कोई दलील, कोई बात मेरा दिल और दिमाग नहीं बदल सकती। मैं बता दूं आपको, आप सिर्फ मेरी खुशी देखें ना, बाकी मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दें। देख मैडू, तू मेरी बेटी है, तू खुश रहेगी ना, मैं भी खुश रहूंगी। तेरा सुख मेरा सुख है, लेकिन तू अभी बच्ची है, मासूम है। तूने जिंदगी की गहराई नहीं देखी, तूने तकलीफें नहीं देखी, तुझे नहीं पता जिंदगी गुजारनी कितनी मुश्किल होती है। सुन मेरी बात, मैंने इशफाक को जुबान दे दी और आपा बिल्किस बारात लाने को बिल्कुल तैयार खड़ी है, ना खड़ी हूँ। मेरे अब्बा होते ना तो ये सब कुछ ना हो रहा होता मेरे साथ। इशफाक का बच्चा जो आपको चीजों का लालच दे रहा है ना, जिसके चक्रों में मुझे जबरदस्ती बांध रही है उसके साथ, आप अच्छा नहीं कर रही। आप जिद की पक्की है ना, तो ये जान लें कि मैं आपसे ज्यादा पक्की हूँ, आप ही की बेटी हूँ। मैं जहर खा के मर जाऊंगी, लेकिन इशफाक भाई से शादी नहीं करूंगी, मैंने बता दिया आपको। देख मैडू, मैं तेरी माँ हूँ, पर तू मेरी बात ही नहीं समझ रही। इशफाक उमन से अच्छा रिश्ता तुझे नहीं मिल सकता। मेरी बात पल्ले बांध ले, मेरी बात तो सुन ले पूरी। पता नहीं क्या करेगी ये लड़की, समझती नहीं बात को। आजा माँ सदके जाए। ए इधर बैठ, ए इधर इधर, ए इधर सामने, ऐसी के सामने, हाँ इधर बैठ जा। देखिए फिर तूने महसूस की है ठंड है? कैसी है कमरे की ठंड? नवा एसी लिया है ना हमने। आपको नया एसी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, तुझे भी मुबारक हो। ये इशफाक ने लेके दिया। इशफाक वो मेरे जेठ का पुत्र, वो दुबई से जो आया है, उसने लेके दिया। भाई सुना था, कहने वाले कह गए हैं कि रुपए पैसे में बहुत गर्मी होती है, लेकिन अब पता लगा है कि इस गर्मी से सर्दी भी खरीदी जा सकती। इसलिए मैंने तो अपनी जिंदगी के तजुर्बे से ये समझ लिया है कि भाई जिंदगी में खुशी जो है ना, वो सैशों से होती है। इसीलिए मैंने अपनी बेटी मैडू की जिंदगी का फैसला कर दिया। तू इससे अब ना मिला कर। लेकिन पप्पो, हाय पुप्पो सदके वाड़ी कुर्बान तेरे जाए। पुप्पो को मिलने आ, जम जम मिलने आ, मैडू को नहीं। पप्पो ये अचानक क्या हो गया आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तू समझ क्यों नहीं रहा बात को? चल मैं तुझे समझाती हूँ। मैंने इशफाक से शादी करने का फैसला कर दिया मैडू का। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप जानती है ना मेहरू और मैं। पता है ना, पता है, सारे पते हैं मुझे, हर बात का पता, तेरी भी और उसकी भी। पर नहीं हो सकता ये बेटा, भूखे ढिड ब्याह नहीं होते। तेरे पास है क्या? कंगला जा, जेब में कुछ है नहीं चला शादी करने के लिए। मेरी बेटी को खुशियां चाहिए, सैशे चाहिए, आराम चाहिए। उसके फैशन कौन पूरे करेगा? पैसा थेला है नहीं चले ब्याह करने। वो है कम। हाँ है कि ढीठ है। मैं मना कर रही हूँ मैडू का, नहीं पूछना, फिर वही बात। जिधर भी है ठीक है, सेट है, तू फिक्र ना कर, जा। कंगला फकीर, तेनू देनी मैं अपनी कुड़ी जरूर। ठंडी हवाएं लहरा के आए, ला 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 ला। मेहरू, कहा था तुम्हें कुछ कर लो, नहीं किया ना तुमने। अम्मा ने साफ साफ कह दिया कि वो मेरी शादी मेहरू, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। मैं सब कुछ संभालूंगा, ट्रस्ट में। कैसे संभालोगे तुम? खाली बातों से कुछ नहीं होता।
इशफाक से शादी से इनकार के लिए मेरे पास कोई मजबूत जवाब होना जरूरी है, जो नहीं है मेरे पास। दुनिया तो यही कहेगी ना कि क्या कहेगी तुम? कितना कमाते हो तुम? शादी के बाद मेरी सारी आसाइशें पूरी कर सकोगे? खाली डिग्री लेके तुम कब तक घूमते रहोगे बुरहान? नहीं सुनना मुझे, कुछ भी नहीं सुनना मुझे। तुम्हारे बोलने से पहले ही मुझे पता है कि तुमने क्या कहना है। बचपन का साथ है हमारा, कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। बुरहान, मुझे लगता था कि मेरी कच्ची पक्की बातों का मतलब तुम्हें समझ में आता है, लेकिन नहीं आता तुम्हें यार। मेरू, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें एकदम से हो क्या गया? कौन तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा सकते हैं और कौन सी ऐसी तलवार है जो तुम्हारे सर पे लटक रही है? मैं भी तो इंतजार कर ही रहा हूँ ना तुम्हारी तरह। जितना जल्दी हो सके ना इन सवालों का जवाब लेकर अम्मा के पास आ जाओ। बुरहान, सिर्फ अम्मा को मुतमईन कर लो, उसके बाद अगर मुझे पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़ा ना तो मैं लड़ जाऊंगी। कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो विशी, नहीं तो अम्मा नहीं मानेंगी। साबरा, साबरा। जी आई। जारा को बुलाना। लेकिन आप कहाँ थे, बताकर भी नहीं गए। और बताता हूँ, तुम उसे आवाज तो दो। जारा, जारा, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं। इलाही खैर, सब ठीक तो है ना? जी अब्बू, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, अपने घर जाने की तैयारी करो। मैंने सारा सामान तुम्हारे ससुराल भिजवा दिया है। अब्बू खुश रहो। हाँ बेटा, आज रबिया शादी के बाद पहली दफा अपने शौहर के साथ घर आ रही है। तुम भी सईद को बुला लो, फिर उन्हीं के साथ चली जाना। जी अम्मी। और हाँ सुनो, मैरू को कहना जरा घर आ जाए, खाना बनाने में मदद कर दे। अभी बोलती हूँ। वालेकुम सलाम। खैर तो है, तू बड़ी खुश नजर आ रही है और आप सभी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ठीक ठाक है सब? क्या हुआ? अपने घर जा रही है ना ये। है हाय अल्लाह तेरा शुक्र, बड़ी खुशी की बात है। बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। तो सईद की फरमाइशें सारी पूरी कर दी हैं आपने? अगर लड़कियां अपने घरों में अच्छी लगती हैं तो उसके लिए माँ बाप को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये उनको ही पता है नुसरत। हाँ ये तो है। फाइन, मुझे आपसे बड़ी जरूरी बात करनी। ओहो 100 बातें कर, पर पहले बैठ तो जा। अच्छा चलो। हाँ बोल, क्या बात है? वो बहन, वो इशफाक नहीं है, वो इशफाक आपा बल्कीसा का पुत्र, वो जो दुबई में रहता है। आपा बल्कीसा तो मेरी मत मार दी है मानसे रिश्ते के लिए कह कह के। क्या करूं? अब देखिए ना, मैडू के सर पे तो बाप नहीं है, आप ही है ना, तो इसीलिए आपसे सलाह लेने आई हूँ। भैया इशफाक माशाल्लाह अपने घर का बच्चा है, देखा पाला है, कमाऊ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तुम्हें पसंद है तो फिर गुंजाइश की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। बिस्मिल्लाह करो, शादी की तैयारियां करो खैर से। हाँ लेकिन मेरा तो फर्ज है ना आपसे पूछना, आप मेरे बाप की जगह पर भी हैं, तो ठीक है बस इंशाल्लाह। आपने अच्छा नहीं किया। आपको मालूम भी है कि बुरहान मेहरू से शादी करना चाहता है, लेकिन आपने नुसरत से क्यों कहा कि अशफाक के लिए हाँ कर दे? तो क्या कहता कि अच्छा खासा खाते पीते पैसे वाले अशफाक को छोड़कर वो मेहरमा की शादी के लिए हमारे बुरहान के बारे में सोचे, जिसकी अभी तक नौकरी भी नहीं लगी। तुम ही बताओ, अगर आज मेहरमा की जगह पर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम क्या करती? नौकरी लगी नहीं तो लग जाएगी। आपको मालूम भी है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मेरे लिए बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं।
साबरा जज्बाती बातें मत करो। कल किसी ने नहीं देखी, आज अशफाक के पास वो सब कुछ है जो एक लड़के के रिश्ते को हाँ करते वक्त देखा जाता है। और तुम्हारा क्या ख्याल है, बुरहान और महरमा एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसका सिर्फ हमें ही पता है? नहीं, नुसरत को भी पता है, वो भी सब जानती है। और इसके बावजूद वो मुझसे मशवरा करने आ गई है, तो सीधी सी बात है कि वो अशफाक के बारे में सोच रही है, हमारे बुरहान के बारे में नहीं। वो तो 4 पैसे देख के उतावली होगी, बच्चों की खुशी से बढ़ के क्या हो सकता है। मैं कुछ नहीं जानती, जो कुछ करना है आपने करना है। मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए कोई समझौता नहीं कर सकती। अल्लाह मालिक है साबरा, पता नहीं उसने क्या सोच रखा है। हो सकता है ये अशफाक और महरमा वाली बात आगे चले ही ना। अल्लाह करे ऐसा ही हो, अगर नहीं हुआ ना तो मैं नुसरत और बिल्किस से खुद जाके बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे आज कह रहा हूं, मैं खुद करूंगा बात। कोई भी मुनासिब मौका देकर बात कर लूंगा। मैं भी उसका बाप हूं, बुरहान मेरा कुछ नहीं लगता, तुम अकेली ही उसकी माँ हो। हाँ, कहो तुम। क्या हो गया? यकीन कर जहर लग रहा है यार। इस तरह मुंह तो बना कर ना बैठो ना। मैं परेशान हूं यार, मसले का हल निकालना चाह रहा हूं और तुम मजाक उड़ा रहे हो। हाँ हाँ भाई, उड़ा रहा हूं मजाक, तुम यही समझ लो। क्योंकि इस मसले का हल ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास। यार बुरहान, हम सिर्फ मशवरा ही दे सकते हैं, क्योंकि मेरी जगह कोई और भी होगा ना, वो यही बात बोलेगा। क्योंकि जो कुछ करना है वो तुझे और महरमा को ही करना है। हम समझा सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते जान। यार नौकरी लग जाएगी तो रिश्ता मांगूंगा ना, इस तरह तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता। वो हर लिहाज से मुझसे बेहतर है। बुरहान, इससे पहले कि सर पीटो, कुछ कर लो। जितना इंतजार तुम्हें उसका है, उतना इंतजार उसे भी तुम्हारा है। नौकरी के अलावा तुम्हारे पास कोई और हल नहीं है। ये ले मैंने इसको ठंडा करके दे दिया। मेरा बच्चा, चल मेरी कुड़ी। क्यों थून बनाया हुआ है, खा ले, मैं कह रही हूँ। मैंने नहीं खाना। अगर तू समझती है ना कि पायन और साबड़ा जो है वो तेरे प्यार में, उनका प्यार जो है वो ठाठे मार रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको कोई ख्याल नहीं तेरा। मैंने उनको बताया ना जब अशफाक के रिश्ते की, तो आराम से हंसी खुशी राजी हो गए। कोई भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर होता तो मुझे कह देते कि भाई नहीं ये हमारी बहू है। ऐसी कोई गल नहीं की उन्होंने। आराम से बह जा तू। और वो जो बिल्किस आपा है, उसका बस नहीं चलता कि फौरन आके वो बात पक्की करे। चल चल खा ले, मेरी खातिर खा ले। तो मेरा भी कोई ख्याल नहीं। मेरा ख्याल है आपको जो मैं आपका ख्याल करूं। आपको याद है जब मैं इतनी सी थी, मेरे साथ की सारी लड़कियां स्कूल वो चमचम वाले बूट पहन के आती थी, और मेरी किस्मत में रबिया के सड़े पुराने वाले जूते थे जो उसने 1000 बार पहने थे। मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। सारा हफ्ता मुझे सड़ी हुई सब्जियां खिला खिला के मेरे मुंह का जायका खराब कर दिया आपने। मैंने तब भी कोई शिकायत नहीं की। मुझे लगता था कि मजबूरी है हमारी। अब कोई लाखों की जायदाद नहीं छोड़ के गए थे। आपने मेरे मुंह का जायका खराब कर दिया, तो किस्मत तो ना खराब करे ना। अच्छा चल ना, बस कर। मैंने चावल फूके मार मार के ठंडे भी कर दिए। चल चल मेरी खा ले, मेरी खातिर खा ले। चल मेरी सदकी जाऊं। माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। हाय हाय। अच्छा मेरी खातिर खा ले ना। चल बस कर, खा ले मेरे हाथ से, मेरी खातिर।
किसी की खातिर भी नहीं। मैं कहूंगा तो भी नहीं खाओगी? तुम्हें चावल बहुत पसंद है ना? चलो। अगर बुरहान कहेगा फिर भी नहीं खाओगे? इधर देखो। आखिरी बार कह रही हूं। रोचपन है। खाना क्यों नहीं खा रही थी? क्योंकि भूख नहीं है मुझे। मुझे पता होता ना प्यार करने वाले सारी जिंदगी रोते रहते हैं, तो मैंने कभी मोहब्बत नहीं करनी थी तुमसे। वाकई मोहब्बत करती हो मुझसे? एक बात बताओ मुझे, मामू जान ने क्यों कहा मैं इशफाक से शादी कर लूं? है प्यार तो तुम करते हो ना मुझसे। तुमसे मोहब्बत के दावे तो अशफाक भी करता है। तो मैं तो नहीं करती ना प्यार उससे। बाहर में जाइए इशफाक। कहां से आ गया है? पप्पू इंतजार कर लेंगी मेरी नौकरी? नहीं भी करेंगी तो मैं कर लूंगी सारी जिंदगी। तुझे पता है तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी ताकत है। तुम्हारी ये मासूमियत मुझे तुमसे दूर रहने ही नहीं देती। तुम्हारे बगैर जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मैंने बोल देना अम्मी को जाके मना करे उस इशफाक के बच्चे को, नहीं करनी चाहती उससे मैंने। तुम भी बोलो मामू जान को इस तरह की उल्टी सीधी बातें ना क्या करें, इशफाक से शादी कर लो। अच्छा पूछ लूंगा। वैसे एक बात बताओ, कल सब जमा हो रहे हैं, कहो तो मंगनी रखवा लो।